की कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है। विरोध आवाज से नहीं, शब्दों से होता है। विरोध तर्कों से होता है। नारेबाजी से, बैनर से विरोध नहीं होता। विरोध शब्दों, तर्कों से होता है। असहमति मुद्दों पर होती है। वैचारिक मतभेद हैं, वैचारिक मतभेद बोलना चाहिए। ये सदन वैचारिक मतभेदों के लिए बोलने के लिए, लेकिन ये तरीका ठीक है क्या? नो। अगर आप यही तरीका अपनाना चाहते हैं तो अपनाएं। मेरा एज अध्यक्ष के नाते आपसे आग्रह रहता है, सदन से आग्रह रहता है कि सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो, सदन की मर्यादाओं, परंपराओं को बना के रखें। ये सभागृह आपका है। आप इस सभागृह का जितना अपमान करेंगे, देश आपको देखेगा। और आप इस सभागृह की प्रतिष्ठा को गिराने का कृत्य कर रहे हैं। इस व्यवस्था के अंदर सदन चलाना उचित नहीं है। मैं सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं। तो फिलहाल जोरदार हंगामे की भेंट चढ़ गया लोकसभा का सदन और एक बार फिर स्थगित करना पड़ गया है। तो फिलहाल जानकारी आपको दे दें कि इस वक्त सदन 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया है। तो विरोध आवाज से नहीं, शब्दों से होनी चाहिए, ये लोकसभा स्पीकर की ओर से कहा गया। ओम बिरला ने दरअसल अपनी बात रखी और ये बार बार विपक्षी दलों को चिताया और ये समझाने की कोशिश की कि अगर आपको बातचीत करनी है तो आप बातचीत में अपने शब्दों को लेकर के आइए, ना कि बैनर और पोस्टर लहराइए। आप चर्चा कीजिए, आप आवाज उठाइए, लेकिन सदन की कार्रवाई को होने दीजिए। बावजूद इसके हंगामा नहीं थमा और अब 2 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। तो बीते कल भी आपने देखा कि विपक्ष की ओर से लगातार हमला किया जा रहा था और साथ ही ये मांग की जा रही थी कि उनकी ओर से जो मांगे रखी जा रही हैं उन पर भी सुनवाई होनी चाहिए। ट्रेड डील को लेकर भी समझौते वाला आरोप विपक्षी दलों की ओर से लगातार लगाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम है प्रधानमंत्री। तो फिलहाल प्रधानमंत्री को लेकर के जिस तरीके का स्टेटमेंट विपक्षी दलों की ओर से जारी किया जा रहा है, जैसे बैनर्स दिखाए जा रहे हैं, ऐसे में इसको लेकर के बार बार ये कहा जा रहा है कि आप अपनी बातों को तथ्यों के साथ में सामने रखिए और अपनी बातों में शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, ना कि केवल बैनर और पोस्टर लहराने से कुछ होता है। तो फिलहाल ओम बिरला को सुना आपने और स्पीकर है लोकसभा के, उन्होंने जिस वक्त ये बात अपनी रखी, उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर आप चाहते हैं चर्चा होगी, लेकिन कार्रवाई तो ठीक से चलने दीजिए। सदन की कार्रवाई सिर्फ तभी चल पाएगी जब हंगामा ना हो। बातचीत के जरिए ही किसी भी समस्या का समाधान निकल सकता है और इसी बात का जिक्र ओम बिरला की ओर से भी किया गया। लेकिन इसके बावजूद हंगामा बरकरार रहा विपक्षी दलों की ओर से और अब सदन की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सदन की कार्रवाई एक तरफ जहां चल रही है, लगातार ये कोशिश जारी है कि किसी भी तरीके से इस पूरे मामले पर कार्रवाई हो। जो बजट से जुड़ा हुआ सेशन हुआ, अभिभाषण राष्ट्रपति का, उसके बाद से धन्यवाद प्रस्ताव और फिर अब आप देखिए कि किस तरह संसद में जब राहुल गांधी ने बीते कल अपनी बात रखी थी, उस वक्त भी हंगामा हुआ था और हम आज भी हंगामा देख रहे हैं। तो संसद में आज एक अलग नजारा भी इससे पहले देखने को मिला, जब संसद के मखर द्वार पर कांग्रेस सांसद हाथों में तख्तियां लेकर के प्रदर्शन करने के लिए पहुंच गए थे। राहुल गांधी और तमाम नेता यहां पर पहुंचे हुए थे। उनकी ओर से कहा जा रहा था कि विपक्षी दलों को बोलने का मौका नहीं दिया जाता। जब वो कुछ सवाल पूछते हैं तो उन्हें जानबूझ करके हंगामा करके चुप करा दिया जाता है, कार्रवाई स्थगित कर दी जाती है। हम अपनी कोई बात रखने की कोशिश करते हैं तो हमारी आवाज भी दबाई जाती है। तो फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के और अब विपक्ष को एक और नया मुद्दा मिल चुका है और ये बताया जा रहा है कि इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर भी नाराजगी चल रही है विपक्षी दलों की। उनकी ओर से कहा जा रहा है कि कॉम्प्रोमाइज स्थिति बनाई गई है और इसी वजह से हम कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम है। तो फिलहाल अब इस मामले को लेकर के आज सदन में भी जोरदार हंगामा देखने को मिला। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी आज जवाब देने की बारी, लेकिन उससे पहले आप देखिए कि कैसे लोकसभा 2 बजे तक के लिए एक बार फिर स्थगित कर दिया गया है। लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित किया जा चुका है दोपहर 2 बजे तक के लिए। लोकसभा में विपक्ष सांसदों का हंगामा देखने को मिला और हंगामे के भेंट चढ़ गया सदन।
तो वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह में बहस हुई। राहुल ने रवनीत को कहा कि मेरा गद्दार दोस्त आया है। रवनीत सिंह बिट्टू की ओर से यह कहा गया, उनकी ओर से भी पलटवार करते हुए कहा गया है, बिट्टू ने राहुल गांधी को देश का दुश्मन तक बता दिया। बताया गया एक पोस्टर लेकर के, बैनर लेकर के पहुंचे हुए थे। इसी दौरान यहां रवनीत सिंह बिट्टू और राहुल गांधी में भी नोकझोंक देखने को मिली। संसद का बजट सत्र जारी है और ऐसे में छठे दिन संसद के गेट के बाहर राहुल गांधी के साथ कांग्रेस सांसद हाथों में पोस्टर लेकर के प्रदर्शन करते हुए नजर आए। इस दौरान राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की अजीब घटना देखने को मिली थी। दरअसल राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बीच जुबानी जंग दिखाई दी, जिसका वीडियो अब सामने आया है और वायरल भी हो रहा है। इसको लेकर के लोग चर्चा भी कर रहे हैं। दरअसल फिलहाल जिस तरीके की स्थिति बनी राहुल गांधी और रवनीत सिंह बिट्टू में, ये उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल इस दौरान जहां राहुल गांधी ने कांग्रेस सांसद की तारीफ की, तो वहीं केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार दोस्त बता दिया। वीडियो में यह भी दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी बिट्टू की तरफ हैंडशेक करने के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं, लेकिन बिट्टू हाथ आगे नहीं बढ़ाते। गद्दार दोस्त वाले कमेंट पर बिट्टू ने भी तुरंत पलटवार किया और कहा कि देश के दुश्मनों से कोई लेना देना नहीं है और उसके बाद वो आगे बढ़ते हुए देखे जा सकते हैं। Traitor walking right by. Take a look at your face. This is what it looks like. Hello, brother. My traitor friend. Surrender. Don't worry. Come back. Surrender. Surrender. Here is a traitor walking. तो फिलहाल देखिए, राहुल गांधी जिस दौरान हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं, लेकिन रवनीत सिंह बिट्टू उनसे हाथ नहीं मिलाते। वो ये कह देते हैं कि गद्दारों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो फिलहाल हम आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से संसद के छठे दिन की कार्रवाई शुरू होनी थी। दो तस्वीरें जहां राहुल गांधी और तमाम नेता प्रोटेस्ट कर रहे थे बैनर लेकर के। दूसरी तस्वीर में आप ये भी देख रहे हैं कि बीजेपी के तमाम नेता और एनडीए के तमाम दलों के नेता संसद के भीतर जा रहे हैं, लेकिन इस दौरान आप देखिए लगातार नारेबाजियां की जा रही थी। उनकी ओर से बार बार ये कहा जा रहा था कि पीएम कॉम्प्रोमाइज्ड है। और इसी दौरान रवनीत सिंह बिट्टू यहां इस प्रोटेस्ट के दौरान पहुंचते, राहुल गांधी हाथ बढ़ाते आगे और उनसे ये कहते हैं कि ये देखो हमारा एक गद्दार दोस्त आ गया, जिस पर रवनीत सिंह बिट्टू को बेहद खराब महसूस होता है और वो तुरंत ही पलटवार करते हैं और ये पलटवार करते हुए कह देते हैं कि दुश्मनों के साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है, और फिर वो आगे बढ़ जाते हैं। तो फिलहाल ये वही वीडियो है जो सामने आया है और हमने आपको वीडियो भी दिखाया, उस ऑडियो को सुनवाया भी, और साथ ही हम आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर ये भी दिखाने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर रवनीत सिंह बिट्टू और राहुल गांधी दोनों के बीच में नोकझोंक देखने को मिली। हालांकि देखिए, ये पहली बार नहीं है जब बिट्टू और राहुल गांधी के बीच इस तरह की बयानबाजी चली है। दरअसल इससे पहले भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर के तीखा और विवादास्पद बयान दे चुके हैं रवनीत सिंह बिट्टू। बिट्टू ने राहुल गांधी पर सिख समुदाय को बांटने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया था। और इसी के साथ यहां रुक रहे एक